साल में आते हैं 4 नवरात्रे। एक चैत्र नवरात्रे, एक शारदीय नवरात्रे और 2 गुप्त नवरात्रे। तो जो चैत्र और शारदीय नवरात्रे हैं उसके 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। अब बात करते हैं गुप्त नवरात्रों की। तो तंत्र मंत्र विद्या करने वालों के लिए ये गुप्त नवरात्रे जो हैं ये बहुत सी रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त करने का बहुत ही सरल तरीका है। इन 9 दिनों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना जो है वो तांत्रिक विधि से की जाती है। अब आने वाले हैं आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रे। तो ये गुप्त नवरात्रे जो हैं अपने साथ लेकर के आ रहे हैं बहुत ही शुभ संयोग। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना जो अधूरी है, जो पूरी नहीं हो रही है, आपके विवाह को लेकर के, आपकी नौकरी को लेकर के, आपके प्रमोशन को लेकर के, आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार के संकट या कलेश को लेकर के, या फिर आपके आर्थिक संकटों को लेकर के, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है और ऐसी कोई मनोकामना जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं और पूरी नहीं हो पा रही है, तो आषाढ़ मास के ये गुप्त नवरात्रों का आज का उपाय जो आपको बताने वाली हूँ बहुत चमत्कारी है। ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका योगिता डिवाइन पावर्स पर। देखिए, आषाढ़ मास के जो गुप्त नवरात्रे हैं उनकी शुरुआत होने वाली है 6 जुलाई शनिवार से। इस बार गुप्त नवरात्रे होने वाले हैं 10 दिन के, और नवरात्रों के पहले ही दिन जो माता रानी अपने साथ पधार रही हैं संयोग लेकर के, वो है अमृत सिद्धि योग। ये अमृत सिद्धि योग अपने साथ बहुत सारे शुभ संयोग ला रहा है और आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए ये सबसे शुभ और अचूक समय है। तो चूक मत जाइएगा, इस आषाढ़ नवरात्रे को आपको बताने वाली हूँ ऐसा चमत्कारी उपाय जो पूरी करेगा आपकी कोई भी मनोकामना जिसके लिए आप बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं। कोई भी ऐसी समस्या जिससे आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं पर संभव नहीं हो पा रहा है, अब वो होगा। तो चलिए जानते हैं कि क्या करना होगा। देखिए, आषाढ़ मास के जो गुप्त नवरात्रे हैं उसकी घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वो 6 जुलाई को सुबह 5:15 बजे शुरू होगा और 7:30 तक रहेगा। तो अगर आप ये प्रयोग कर रहे हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ तो आप इसी समय में घट स्थापना करें, माता रानी की विधिवत पूजा अर्चना करें। अब बात करते हैं कि आपको प्रयोग क्या करना होगा। आपको लेने हैं 9 लौंग। ये जो 9 लौंग है ये आपको सिंदूर में अच्छी तरह से लपेट लेने हैं, भिगो लेने हैं। अब सिंदूर आपने लिया, सिंदूर में आप थोड़ा सा देसी घी डाल लीजिए या फिर चमेली का तेल डाल लीजिए, दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं। सिंदूर को गीला कर लेंगे अच्छे से और जो 9 लौंग हैं वो उसके अंदर अच्छे से डिप कर देंगे, उसके अंदर लपेट देंगे, भिगो देंगे और फिर आप जलाएंगे घी का अखंड दिया। ये अखंड ज्योत पूरे 9 दिन जब तक कि आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं आपकी जलनी चाहिए। ये अखंड ज्योत आपको जगानी है। जो 9 लौंग है सिंदूर में भिगो करके आपको रखने हैं और दुर्गा सप्तशती का आपको वहाँ बैठ करके पाठ करना है रोज एक बार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद। आपको 9 दिन ऐसा करना है। प्रथम दिन आपने किया, आपने लौंग भिगो दिए, उसके बाद आपने जोत जगा दी, माता रानी की विधिवत पूजा अर्चना करी और अपनी मनोकामना जो है वो आप माता रानी को बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं, आप माता रानी से क्या कृपा चाहते हैं उन्हें आप बताएंगे। उसके बाद लगातार आपको 9 दिन तक ऐसा करना है। सुबह दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है ब्रह्म मुहूर्त में और अपनी मनोकामना जो है माता रानी को बतानी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि वो अपनी कृपा जो है आप पर बरसाएं। और उसके बाद 16 जुलाई को, ध्यान रखिएगा 15 को नहीं, 16 जुलाई को शाम के समय आपको वो लौंग निकाल लेने हैं और एक सफ़ेद पेपर में, वाइट पेपर में आपको वो लपेट लेने हैं। उसके बाद भले अपने घर के मंदिर में रख लीजिए या अपनी घर की तिजोरी में रख लीजिए। बस इतना ही आपको करना है। आपकी जो भी मनोकामना है, किसी भी काम से रिलेटेड है जो पूरा नहीं हो रहा है, वो ज़रूर पूरा होगा। माता रानी अपनी कृपा ज़रूर बनाएंगी। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।